तो आखिरकार खत्म हुआ इंतजार। अब अरविंद केजरीवाल शाम तक आएंगे जेल से बाहर और कर सकेंगे प्रचार। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है। अब तक वो तिहाड़ जेल में बंद थे, लगभग 40 दिनों से ऊपर हो गया था उनको जेल में बंद हुए, और अब वो जेल से बाहर आने वाले हैं। आज शाम तक कागजी कार्रवाई के बाद वो बाहर आ जाएंगे। कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत उन्हें दे दी गई है। अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बीच में आ रहे हैं जेल से बाहर, और 25 तारीख को दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं उन पर चुनाव भी होना है। तो अरविंद केजरीवाल के पास मान के चलिए 2 हफ्ते के आसपास का समय है जब वो चुनावी प्रचार में उतरेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे में बहुत कुछ बदलने वाला है। 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं इंग्लिश अंग्रेजी में बोलता हूं। तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। आज मुश्किल से 5 मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया। आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि ईडी ने न सिर्फ केजरीवाल की अंतरिम बेल का विरोध किया, बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान भी तैयार किया था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मंजूर कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अगर आप कोई तर्क जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैंने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस पर कोर्ट ने भी कहा कि हम 1 जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं और आदेश पारित कर रहे हैं। आपको बता दें कि अंतरिम जमानत को लेकर 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। गौरतलब है कि ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही है। कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। इस केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत देते हुए चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इस तरह केजरीवाल अब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अभी भी अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है और चुनाव प्रचार वो कर पाए, क्योंकि चुनाव जो लोकसभा के हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं और आम चुनाव है, देश भर का चुनाव है। ऐसे में एक नेता के लिए और एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो उन चुनाव प्रचार में जरूर उतरे। उनकी पार्टी के जो आगामी भविष्य है उसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत मंजूर की है। 1 तारीख तक जमानत दी है, 2 तारीख तक जो है उन्हें फिर से सरेंडर करना पड़ेगा तिहाड़ जेल। वो फिर से